हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक तो एक्सरसाइज 3.5 के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक है, उनको कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट है, वो पूरा डिटेल में समझ के क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है, कुछ चेंजेस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हालांकि टॉपिक अलग से डाल के दिया हुआ है बुक में, लेकिन अगर आप इसको इस टॉपिक को ऐसे भी नहीं समझो ना और एक जनरल वे में देखो क्वेश्चन को, तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। बड़े सिंपल तरीके से उसको भी समझेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 4। प्लेसेस ए एंड बी आर 100। क्वेश्चन समझना क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, क्योंकि ऐसा तो नहीं एज इट इज उठ के आते हैं, चेंजेस हो गया तो कैसे करेंगे। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 2 प्लेसेज हैं, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरे को स्टार्ट किया आपने बी से, सेम टाइम पे। इफ़ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर कार अलग अलग स्पीड से चल रही है और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, मैं बताता हूँ क्या सेम डायरेक्शन होती है, क्या डिफरेंट डायरेक्शन होती है, तो 5 आवर में मिलेंगे एक दूसरे से। एंड इधर ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो 1 आवर में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। समझिए इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। पहली बात तो सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन समझते हैं। तो मान लो 2 कार्स है इस तरीके से, ठीक है। ये कार भी इधर मूवमेंट कर रही है, आप इसको मान लो ड्राइवर वाली सीट है, ये जो आपको दिख रहा है कैप इसका। ये कार भी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, ये कार भी इस डायरेक्शन मूव कर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन, जिसमें एक दूसरे को फॉलो करता है, ये साथ साथ में चल के जा रहे हैं, ये तो मीनिंग होगा सेम डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड है ईस्ट, लेफ्ट हैंड है वेस्ट, ठीक है ना। तो अभी तो दोनों के दोनों कहाँ जा रही है, वेस्ट में, सेम डायरेक्शन। अगर ये ऐसे चलती, दोनों इधर जा रही हैं, तो भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन हो गई, ईस्ट में जा रही है। अगर ऐसे आ रही है एक दूसरे की तरफ, इसका मतलब ये वाली जा रही है वेस्ट में, ये वाली जा रही है ईस्ट में। बताओ एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट बोल दो या टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आना बोल दो। एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ आना या अपोजिट डायरेक्शन में आना एक ही बात है। एक दूसरे का पीछा करना या सेम डायरेक्शन से चलना एक ही बात है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखते हैं। आपने फील किया होगा कि मान लीजिए कि आप साइकिल पे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, पीछे दूसरा आपका फ्रेंड साइकिल चलाते हुए आता है, तेज़ चला रहा है, धीरे धीरे आता है, ठीक है, और आपसे ऐसा करके आगे निकल जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी, क्या अगर आप वैसे फील करो कि आप चलते जा रहे हो, बाजू वाला अगर बराबर, आपको लगता है कि आप दोनों रुक गए हो एक टाइम के लिए, और फिर बाद में धीरे धीरे करके आगे निकलता है, यानी आपको उसकी स्पीड ज़्यादा फील नहीं होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है। आपको लगता है थोड़ा सा डिफरेंस ही है, थोड़ा सा डिफरेंस ही तो स्पीड के अंदर। इसका मतलब इस केस में स्पीड एक दूसरे से क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, स्पीड कम हो रही है। और जब कम फील होती है, मतलब कम कहाँ से होगा, सब्ट्रैक्शन करने से होगा कम, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने ऐसे फील किया, आप ऐसे जा रहे हो, चलते हो, बीच में एकदम से कभी कभी ऐसा होता है कि आप साइकिल पर जा रहे हो, एकदम से पीछे बस वगैरह निकलती तेज़ से, ठीक है, या फिर साइकिल से वाला आपका फ्रेंड ऐसे निकलता, आपको लगता है यार कितनी तेज़ स्पीड हो गई हमारी दोनों की, एकदम से निकल के गया, ठीक है, तो आपको फील होता है कि स्पीड तेज़ हो गई है। तो रिलेटिव स्पीड तेज़ हुई है, ना आपकी स्पीड तेज़ हुई ना उसकी स्पीड तेज़ हुई, दोनों उसी हिसाब से चल रहे हो, लेकिन रिलेटिव स्पीड तेज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि दोनों यहाँ खड़े हुए थे, दोनों को ये वाला डिस्टेंस कवर करके ऐसे आना है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में ये भी हेल्प कर रहा है और ये भी हेल्प कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड क्या हो गई, तेज़ हो गई, क्योंकि दोनों को कवर करने में टाइम कम लग रहा है मिला के, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। जब पीछा करोगे आपको फील होता है कि धीरे 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 आ रहा है, और यहाँ आपको क्या लगता है एकदम से कि तेज़ निकल गया, ठीक है। तो ये कहानी है, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार इस चीज़ का कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है। रिलेटिव स्पीड, ठीक है, एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते ए है इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आपको फील क्या होगा कि स्लो हो गया, स्लो चल रहा है, बाजू में धीरे धीरे करके निकल के गया है इस केस में। और मान लेते हैं इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। इस केस के अंदर जो रिलेटिव स्पीड निकल के आती है
वो क्या तो x माइनस वाई होगी और y माइनस एक्स होगा। डिपेंड करता है कौन फास्ट है। अगर x ज़्यादा है y कम है तो x माइनस वाई, y ज़्यादा है x कम है तो y माइनस एक्स। रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपस में? सबट्रैक्ट होगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपस में? सबट्रैक्ट। अब इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया आपका कौन सा केस? सेम डायरेक्शन। तो कभी भी जब सेम डायरेक्शन में मोमेंट होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपस में? सबट्रैक्ट। ये हमें ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सबट्रैक्ट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको एक क्वेश्चन मत मानो। एक्चुअल में आपका 3rd चैप्टर 4th चैप्टर कैसे हैं कि कहने को तो इक्वेशन सॉल्यूशन हो रहा है लेकिन इसमें वैरायटी बहुत है, अलग अलग कंसेप्ट, और अपने आप में डिमांड करता है कि हमें टाइम दो समझने के लिए। टाइम वर्क के क्वेश्चन हो रहे हैं, पाइप वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, वाटर टैप वाला क्वेश्चन हो गया, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो गए, एरिया वाले क्वेश्चन हो गए, अलग, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, अलग अलग डिमांड करते हैं कि हमें टाइम दो समझने के लिए। तो पूरा डिटेल में समझना इस चीज़ को। एक्चुअल में पूरा टॉपिक होता है ये। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि एक का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरे का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो दोनों क्या है, डिस्टेंस कवर करना, जल्दी कवर कर लेंगे भाई। ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप अपने दोस्त को बोलते हो यार एक काम करते हैं, तू उधर से दौड़ना स्टार्ट कर, मैं इधर से दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और अपन मिलेंगे बीच में कहीं भी। तो अपन जब दौड़ते हैं तो अपन बहुत जल्दी बीच में मिल जाते हैं। क्यों? वो भी आ रहा है और आप भी जा रहे हो उस तरफ, दोनों की स्पीड ऐड हो गई। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में दोनों की स्पीड क्या हो गई? ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड निकलती है दैट इज x प्लस वाई। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? ऐड। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये अपना पूरा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। अब ये क्वेश्चन भी कुछ डिमांड कर रहे हैं, अच्छे से समझना है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर डिस्टेंस क्या होता है। और मैंने आपको बताया था चाहे बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन हो चाहे ये वाले क्वेश्चन हो, अगर आपको बात करनी है इन चीज़ों से रिलेटेड कितना टाइम लगने वाला है, कैसे क्या होता है, जो भी क्वेश्चन हो, भाई देखो 3 ही चीज़ होती है, एक डिस्टेंस होता है, एक स्पीड होता है, एक टाइम होता है। तो अब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन सब चीज़ों को आपस में सेपरेट लिख लो और जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसके अंदर जो आता है वो डिस्टेंस को रिलेटेड आता है कि डिस्टेंस कितना लेने वाले। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, ये नोट कर लेना। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो अपना हो गया 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट, सॉरी मिटा दिया मैंने, कि मान लेते हैं कि 2 प्लेसेज हैं ए एंड बी। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, नाउ पहला वाला केस लेते हैं। कौन सा केस था? सेम डायरेक्शन वाला। तो मान लेते हैं यहां पे ए पॉइंट पे का है कार 1 और बी पॉइंट पे है कार 2। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार 1 सब्सक्रिप्ट नहीं लगाना, ऐसे लगा दो, कार 2। मान लेते हैं इसकी स्पीड है और दोनों सेम डायरेक्शन मूवमेंट कर रही है, मतलब ए से चलना स्टार्ट किया एक ने और एक ने बी से चलना स्टार्ट किया। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी, क्या बोल सर जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई या y माइनस एक्स। वो भी क्या होने वाला है वो भी बात करते हैं अभी। ये सिचुएशन को वैसे समझो प्रैक्टिकली, क्या कि मान लिए कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हमें कहीं जाना है ट्रिप पे। ठीक है, ओके, लेकिन दोनों का घर था ना इस तरीके से था कि भाई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों घरों के बीच में। यानी आपका घर यहाँ पे, आपके फ्रेंड का घर दूसरी सिटी के अंदर है। दोनों ने प्लान किया कि यार ट्रिप पे चलते हैं। बोला ठीक है चलते हैं। बोले तुम अपनी फैमिली को गाड़ी में लेके आओ, मैं अपनी फैमिली लेके जा रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है पहले वो आपके घर आएगा। मान लेते हैं कि जहाँ जाना है ट्रिप पे आपको वो कहीं इधर है,
तो आपने क्या बोला, बोले यार तू चलना स्टार्ट करना, ठीक है, तू गाड़ी थोड़ी स्लो कर लेना, मैं थोड़ा गाड़ी तेज़ चला लूँगा और बीच में कहीं हम मिल जाएंगे। भाई इसको यहाँ पे लेके आना तो बुद्धिमानी तो नहीं होगी ना, दिमाग वाला काम तो नहीं है कि पहले इसको अपने घर बुलाओ फिर कहो साथ साथ चलेंगे, फालतू में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर का चक्कर लग जाएगा इसका। तो अपन ने क्या बोला उसको कि भैया तुम चलना स्टार्ट करो उधर, मैं भी चलना स्टार्ट करता हूँ, बीच में कहीं मिल लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब आपने इसको बोला कि तुम स्लो चलो मैं फास्ट चलूँगा, तब तो मिलने के चांसेज हैं। और आपने इसको बोला कि भाई समझ रहे इस चीज़ को, मान लो ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है और आपने बोला ठीक है यार मैं भी 50 की स्पीड से चला लेता हूँ, अपन मिल लेंगे। दिमाग लगाओ ज़रा थोड़ा सा कि बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस तो है ही है, ठीक है। अब दोनों ने चलना स्टार्ट किया सेम टाइम पे, 1 आवर बाद क्या होगा, 1 आवर बाद में ये 50 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, और जिस पॉइंट पे पहुंचेगा, समझना भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेते हैं एक बार के लिए, ये 100 है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और ये डिस्टेंस का मीटर में बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 50 है, तो 1 आवर बाद में क्या सिचुएशन होने वाला है कि ये भी 50 किलोमीटर चल चुका होगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ओके। और लैंडमार्क बना रहा हूँ, ये 100 का हो गया, ये 150 किलोमीटर का हो गया, ये कहीं बीच में 50 का मान लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ 50 किलोमीटर है, ये 200 मान लेते हैं, ये 250 मान लेते हैं। सिचुएशन को समझो भाई, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। 1 आवर बाद क्या सिचुएशन है, ये यहाँ से 50 किलोमीटर आगे पहुँचा यानी ये यहाँ पहुँच गया। आप यहाँ से 50 किलोमीटर आगे पहुँचे यानी आप यहाँ पहुँच गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, 50 से 150 100 है डिस्टेंस, ठीक है। तब भी आपने नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। फिर 1 आवर बाद देखा, उसको बोला, बोले कहाँ पहुँचा, बोले यार वहाँ तक पहुँच गया मैं तो, बोला अच्छा मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे, आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर, बोला ठीक है तो 50 चला रहा है मैं 50 चलाता हूँ। 1 आवर बाद में ये यहाँ से 50 मतलब 200 पे पहुँच जाएगा, आप यहाँ से 50 आप यहाँ पहुँच जाओगे, अभी भी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 का। बोले ये तो यार मज़े नहीं आ रहे, दोनों बीच में डिस्टेंस सेम बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा कवर करने के लिए, वरना दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना बना रहेगा, 100 वाला फिक्स बना ही रहेगा अगर दोनों सेम चल रहे हो। और अगर बाई चांस ये तेज़ चलने लग गया और आप स्लो चल रहे हो तो भाई पकड़ ही नहीं पाओगे, क्यों, ऑलरेडी 100 का डिस्टेंस है और ये तेज़ और चल रहा है, तो आप इसको कैसे कवर करोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब कवर अप कैसे होता है वो देखना, कैसे कवर अप होगा। इसने बोला कि तुम अपनी स्पीड करो 50, मैं करता हूँ 100, ठीक है, मैं करता हूँ 100। 1 आवर बाद क्या होगा, ये यहाँ से 50 आगे यहाँ पहुँचेगा 150 पे, और आप यहाँ से 1 आवर बाद में 100 यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। कितना बचा डिस्टेंस, 50 का डिस्टेंस बचा। समझो इस चीज़ को, बस आने वाले हम कंसेप्ट के ऊपर आ गए हैं और फिर क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बस अभी क्वेश्चन मत सोचो। फिर 1 आवर बाद क्या होगा, तो ये अपनी कार 2 और ये पहुंच गई कार 1। 1 आवर बाद में ये 50 चलेगा तो ये पहुंचेगा 200 पे, कार 2 यहाँ पहुंच गई, और ये 100 चलेगा, 100 से 100 पकड़ लिया। इसका तो इसको तेज़ करना पड़ेगा अपनी स्पीड को। अब आपको एक जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है बच्चों में अक्सर, क्या कि सर डिस्टेंस कितना लेना है इस केस में, क्योंकि आपको बताया तो डिस्टेंस की बात सुनो एक चीज़ को, आप ध्यान से सोचना इस चीज़ को कि इसकी स्पीड थी 100, 100 को क्या मैं 50 + 50 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। इसकी स्पीड थी 50, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50 तो ये भी चलेगा तो 50 तो ये भी चल रहा है, ये तो स्पीड आपस में कैंसिल हो रही है। एक्स्ट्रा कितना चल रहा है 50, एक्स्ट्रा कितना चल रहा है 50, जो हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं 100 - 50 जो 50 करोगे आप, क्योंकि आपको पता है सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी इसकी, 50 बनेगी। वो आपको दिख भी रही होगी, क्यों, 50 ये चला, बोले 50 तो मेरी गाड़ी भी चली, मेरी गाड़ी और एक्स्ट्रा 50 चली है, तो ये 50-50 का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, एक 50 का इफेक्ट बचा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, क्या कि 2 आवर में ही आपने उसको पकड़ लिया। कितने पकड़ लिया आपने, 2 आवर के अंदर, ठीक है। तो यार ये बताओ 50 की एक्स्ट्रा स्पीड से आप चल रहे हो, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट आवर में भी यही होने वाला है, ये 50 चलेगा और आप वापस से 50 + 50 चलोगे,
फिर एक इफेक्ट कैंसिल। तो 2R में आपने 100 कवर किया नहीं किया पकड़ने के लिए, बस यही बात है, सिंपल सी। इसका मतलब अपना मेन टारगेट क्या है, अपने पास ये गाड़ी दो काम कर रही है। क्या काम कर रही है, एक तो जो 100 का गैप है उसको फिल करना है, ये 100 का गैप जो स्टार्टिंग में था इसको तो कवर करना ही करना है, साथ में जो चल रही है उसके इफेक्ट को भी कैंसिल करना है, ठीक है। तो जो इसका पार्ट होता है ना, एक पार्ट तो इसका इफेक्ट को कैंसिल करने का काम आ रहा है जितना ये है, और दूसरा पार्ट क्या करेगा इस चीज़ का, दूसरा पार्ट आपका गैप को फिल करेगा। और गैप कितना है, हमेशा 100 था, तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, 100 ही रहने वाली है, जिसको आपको एक्स्ट्रा स्पीड से कवर करना है, जिसको आपको एक्स्ट्रा स्पीड से गैप को कवर करना है। और जो सेम स्पीड है दोनों की वो एक दूसरे के कैंसिल करते जा रहे हैं इफेक्ट को, ठीक है। वो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो क्या करेगा, गैप को फिल करेगा, ठीक है भाई। तो इस केस की अगर हम बात करें तो अपने पास 3 पैरामीटर हैं, क्या, सेम डायरेक्शन, मैंने सब कुछ मान लिया, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है, जितना इनिशियली गैप होता है ना, इस कार को बस गैप को ख़त्म करना है एक्स्ट्रा वाले पार्ट से, बाकी एक दूसरे का बैलेंस तो करते चलेंगे, जैसे 50-50 तो बैलेंस करते चलेंगे, और जो बच गया वो इस गैप को कवर कर रहा था, 2R में कवर कर दिया था। तो डिस्टेंस अपनी इस केस में होगी 100 किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो बोले रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई। क्यों, अगर ये कम है तो पकड़ ही नहीं पाओगे, तो इसका मतलब ये ज़्यादा होती है जो पीछे से पीछा कर रहा है, x माइनस वाई। और यहाँ जो टाइम लगने वाला है, तो टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 100, रिलेटिव स्पीड इज x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड इज x माइनस वाई आपका निकल के यहाँ से आ गया है, ठीक है भाई। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है भाई। तो अपना टाइम निकला ये, और टाइम गिवन कितना है, तो आपको पता लगा कि जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तब एक दूसरे को कवर करने में इनको 5R का टाइम लग रहा है। 5R में एक दूसरे से मिल जाते हैं वो, यानी 5R में ये इस गैप को फिल कर देता है, उसको बैलेंस करते हुए भी चलता है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 5 आवर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई उधर जाएगा, 5 नीचे आएगा, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, एंड दैट इज 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कहानी होगी आपकी सेम डायरेक्शन की। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तब क्या होगा, केस 2, ठीक है। टाइम कितना दिया था, 2 आवर दिया हुआ था, सॉरी 5 आवर दिया हुआ था, लिख दिया। केस 2, अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले हैं तब क्या सिचुएशन है, कि कार 1 भी इधर चल रही है, कार 2 इधर चल रही है, तो दोनों को मिलना है। तो एक्चुअल में जहाँ भी दोनों मिलेंगे तो टोटल में चाहे यहाँ मिलो, चाहे यहाँ मिलो, चाहे यहाँ मिलो, स्पीड पर डिपेंड करता है। जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, जिसकी कम है अपने घर के पास पास रहेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ मिले, ये तेज़ आ रहा है, हो सकता है ये तेज़ आ रहा है यहाँ मिल रहे, हो सकता है बीच में मिले, कहीं भी मिल सकते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है इनको टोटल मिला के, 100। तो इस केस में डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। स्पीड या रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। और टाइम कितना गिवन है इस केस में, 1 आवर। देखो 1 आवर में मिल जाते हैं अब तो, ठीक है। तो हमें पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने एक इक्वेशन निकली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यूज कर सकता हूँ इस चीज़ को क्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो, ठीक है, करते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, खुश रहो। तो एक तो x माइनस वाई इक्वल टू तो 20 निकला, और एक x प्लस वाई इक्वल टू निकला आपका 100। एलिमिनेशन यूज करो, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60, और x इक्वल टू 60 जब इसमें रखोगे तो y इक्वल टू निकलेगा 40। अब आप चेक कर लो क्या हुआ था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इसके 60 की स्पीड थी, इसकी 40 की स्पीड थी। तो 60 का मतलब एक्चुअल में क्या है, 40 प्लस 20, तो 40 तो एक दूसरे को बैलेंस करते चलेंगे। एक्स्ट्रा कितना है इसके पास में, 20। इस 20 की स्पीड से इसको 100 के गैप को फिल करना है,
तो 100 के गैप को 20 की स्पीड से 5 आवर में फिल करेगा नहीं करेगा, हो गया 100 डिवाइड बाई 25। और जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 1 आवर में ये चल जाएगा 60 किलोमीटर तक, ये चलेगा 40 किलोमीटर तक, दोनों मिला के 1 आवर में 100 का गैप फिल किया नहीं किया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ये हो गया रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। अब फटाफट से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक अपना अब तो नेक्स्ट क्लास में ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया कम हो जाता है इफ लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट और ब्रेड्थ इंक्रीज कर दो 3 यूनिट से, तब तो एरिया रिड्यूस हो रहा है। और अगर इंक्रीज करे लेंथ को 3 यूनिट ब्रेड्थ को 2 यूनिट से, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ डायमेंशन क्या है रेक्टेंगल के? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ होगी आपकी मान लीजिए x मीटर और ब्रेड्थ जो है मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो लेट नाम दे दो, अच्छा लग रहा है नाम, तो लेट ABCD is a rectangle with length equal to x meter and breadth equal to y मीटर। तो आप मुझे बता सकते हो एरिया कितना होगा इसका ओरिजिनल में? तो आपको सर एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई वाई। तो ये इसका एरिया है x मल्टीप्लाई वाई। x मल्टीप्लाई वाई क्या है इसका? एरिया। तो शॉर्ट में अगर लिखना है तो लिख दो एरिया इक्वल टू एक्स वाई। एरिया क्या है इसका? एक्स वाई। ठीक है, अब क्या सिचुएशन है? केस 1, फर्स्ट केस में इसने क्या बोला कि इफ लेंथ रिड्यूस बाई 5 यूनिट, यानी अगर लेंथ रिड्यूस बाई 5 यूनिट, दैट मीन्स अब लेंथ कितना हो गया? x माइनस 5, कम हो गया 5 से। एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाई 3 यूनिट, ब्रेड्थ को आप 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हो +3। ठीक है, तो एरिया रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट, यानी जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो गया। मतलब एरिया एक्चुअल में कितना था? एक्स वाई, उससे 9 कम हो गया। लेंथ को आपने 5 यूनिट कम किया, ब्रेड को 3 यूनिट इंक्रीज किया, तो एरिया क्या हो गया? 9 यूनिट कम हो गया। और आपको पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका मतलब x माइनस 5 y प्लस 3 इक्वल टू एरिया, एंड एरिया इज एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। तो x मल्टीप्लाई y इज एक्स वाई, x मल्टीप्लाई 3 इज 3x, -5 मल्टीप्लाई y इज -5y, -5 मल्टीप्लाई +3 इज -15 इक्वल टू एक्स वाई एंड -9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, दोनों सेम साइन की, इधर आगे माइनस होता, तो इक्वेशन बनी आपकी 3x -5y इक्वल टू -15 हो जाएगा, प्लस का 15 बनेगा, तो 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पूरा डिटेल में कर रहे हैं इस चीज़ को। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, क्या रिड्यूस होने पे कैसा दिखेगा, वो सब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या बोल रहा है कि लेंथ कितनी हो गई वो देखते हैं, ब्रेड्थ कितनी हो गई वो देखते हैं, और एरिया कितना हो गया वो देखते हैं। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ x थी, अगर वो उसको 3 यूनिट से इंक्रीज करें, ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट, ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज करें, तो एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो कि एक्स वाई था वो 67 से इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज मतलब प्लस हो रहा है, डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स x प्लस 3 लेंथ
मल्टीप्लाई दिस ब्रेड्थ इक्वल टू दिस एरिया। ठीक है, कर लो ओपन ब्रैकेट को, x मल्टीप्लाई y इज एक्स वाई, x मल्टीप्लाई 2 इज 2x, 3 मल्टीप्लाई y इज 3y, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y। ठीक है, इक्वल टू 67 माइनस 6 मीन 61, इक्वेशन नंबर 2। राइट, तो ये आपके पास में 2 इक्वेशन बन के आ गई है। अब आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। दोनों इक्वेशन लो, लगाओ एलिमिनेशन वगैरह कुछ। तो एक काम कर लेते हैं, x पे फोकस करते हैं, 3 है, x पे फोकस करते हैं, कोफिशिएंट 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो क्या बनेगा, 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 से करो 68 जा 63 जा 180 और 183। ठीक है, 180 3 हो गया, माइनस 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 का 19y इक्वल टू माइनस का 171, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 171 अपॉन 19 9। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू आपका 9 निकल के आ गया। जैसे y 9 निकला इसमें रख दो, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 5y एंड y इज 9, 45 प्लस 6 51, तो x इक्वल टू 51 अपॉन 3 17। इसका मतलब जो आपने रेक्टेंगल माना था ओरिजिनल, उसका जो लेंथ था x मीन 17 मीटर, और जो आपने ब्रेड्थ माना था y दैट इज 9 मीटर। चेक कर लो, कंडीशन वेरीफाई कर लो कि इंक्रीज डिक्रीज करने पर इतना ही चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन चलते हैं, और साइंस वाले से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम की है, सुन लीजिए। वो यही है, आई थिंक मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लास के बीच में, कि भाई अगर आपको, हाँ शायद नहीं बताया है, हम चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, अगर आपको उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम इन द सेंस कभी कभी होता है हमें कुछ डेफिनेशंस कंफ्यूज करती है हमेशा, ठीक है, कुछ यूनिट्स होती है हमें फाइंड करने में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट वगैरह इस टाइप के जो डिफरेंस होते हैं इनमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, रटना पड़ता है बार बार। तो ऐसे जो भी टॉपिक आपके पास में बनते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो सारे लिख के रखो उन टॉपिक्स को, ठीक है। और नंबर आई थिंक मैं खुद भूल गया यार, मैंने आपकी क्लास में बताया कि नहीं बताया आज, ठीक है ना। इस नंबर पे आप वो एक लिस्ट बना के रखो पेज के ऊपर, जो भी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, जो भी आपको कंफ्यूजिंग यूनिट्स लगती है, जो भी आपको डिफरेंस कंफ्यूजन में वाले होते हैं, डेफिनेशन कंफ्यूज कर रही है, नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखना पड़ता है, वो सारी क्वेरी अपने पेज पे लिख के रखो और लिख इस नंबर पे फोटोज क्लिक करके सेंड कर दिया करो। एक साथ जब पेज में कुछ 10-15 एक पेज भर जाए ना, तब कर दिया करो चीज़ों को, ठीक है। आप लोगों के लिए सही चीज़ हो रही है, धीरे धीरे कर हो जाता है, महीने 1.5 महीने वापस में एक पूरा बंच के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।